लिखो। आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं ना। एनर्जी का टॉपिक तो हो गया था, ठीक है। हम लोग एनर्जी निकाल लिए थे, ठीक है, वर्क डन निकाल लिए थे। हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब, और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, चार्जिंग के बाद फिर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर एनर्जी, तमाम चीजों पे, फिर उस पर वर्क डन। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें तो कितना वर्क करना पड़ेगा, या डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो कितना वर्क करना पड़ेगा सिस्टम को, या सिस्टम पे हमने कितना वर्क किया, तमाम चीजें, हीट जनरेशन, बहुत सारी चीजें, कॉमन पोटेंशियल, ये सब निकाल लिया हम लोगों ने, नहीं? ठीक है। अब आ जाओ, बात करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत सारे कैपेसिटर्स अगर लगे हुए हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है, ठीक है। और कैसे अगर सीरीज पैरेलल में नहीं है तो क्या करना चाहिए हमको कि ये जो है कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का जो लगा हुआ है इस पे, उसका हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो दो चार जो है इस पे टेक्निक है, और टॉपिक, ये दो चार टेक्निक है इस पे, जो कि उस टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी सर्किट का निकालने की कोशिश करते हैं, अगर उस पे कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों यस को? सर, यस सर। ठीक है, तो लिखो डिफरेंट combination of capacitors and their equivalent. Combination of capacitors and their equivalent capacitance. Equivalent capacitance. ठीक है। तरह तरह के संधारित्र का कॉम्बिनेशन और फिर उसके बाद उसका इक्विवेलेंट, ठीक है। इस टॉपिक में पैरेलल और सीरीज की बातें तो हम लोगों ने कर ही लिया था कि नहीं करा था? कर लिया था ना। सीरीज में और पैरेलल में बातें हम लोगों ने कर ली थी। यस सर। ठीक है, अच्छा। सीरीज में पैरेलल में बातें हम लोगों ने कर ली थी। हमने ये कहा था कि सीरीज में चार्ज सब पे क्या होता है, सारे कैपेसिटर पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो चार्ज सारे कैपेसिटर पे क्या होगा, सेम होगा, लेकिन सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट। ये हम लोगों ने देख लिया था ना। यस सर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्जेस होते हैं, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे जो चार्जेस होते हैं, अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे प्लेट पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा। तीसरी चीज हमने बताई थी आपको कि किसी भी कैपेसिटर के दो प्लेट पे जो चार्जेस है, चार्ज्ड कैपेसिटर के किसी दो प्लेट पे जो कैपेसिटर पे चार्जेस हैं, वो हमेशा चार्जेस उसके इनर साइड पे होंगे, आउटर साइड पे नहीं होते। कहाँ होते हैं उसके चार्जेस? कहाँ रहते हैं हमेशा? चार्जेस हमेशा किसी पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के हमेशा कहाँ रहते हैं भाई? इनर चार्ज कैपेसिटर के इनर साइड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इनर साइड पे। इनर साइड पे रहते हैं, आउटर साइड पे नहीं रहते। क्लियर है? अच्छा। यस सर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वो लिख लेना। एक चीज और आप लिखो इस बात को कि जैसे ये हमने कैपेसिटर दे दिया, इसका कैपेसिटेंस मान लो कि ये कैपेसिटर सी है, ये भी इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है। सपोज करो C1 C2 C3 भी हो सकता है। हमने क्या लिया यहाँ पे? सी लिया है। क्या लिया है यहाँ पे? सी लिया है। ठीक है, मान लो एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इन सब चीजों को थोड़ी थोड़ी आप लिखते चलो कि देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर कहीं पे भी, अगर वो दोनों पॉइंट कहीं पे भी नहीं, अगर वो दोनों पॉइंट किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब है कि वो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे कि डिफरेंट पोटेंशियल पे? सेम पोटेंशियल पे। सेम पोटेंशियल। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। इस बात को आप लोगों ने लिख लिया है, लिखा है कि नहीं बताओ? यस सर। क्लियर है ना? अच्छा। यस सर। तो देखो अब क्या है कि एक नई चीज थोड़ी थोड़ी सीखना शुरू करते हैं हम लोग
देखो जैसे ये है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका सी है, इसका सी। मैं आपसे पूछूं कि मान ले कि ये बैटरी है बच्चे, इस मान ले क्या है ये बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, हमेशा पोटेंशियल की बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे? डिफरेंस डिफरेंस की, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमेशा डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक किसी चार्ज का किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आते हैं, वहां एनर्जी देखते हैं, फिर पोटेंशियल देखते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर। ठीक है, तो हमेशा हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात नहीं करते। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से बना हुआ, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ देखें कि इस बैटरी का ये जो टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, जैसा कि आप लोग जानते हो। हम अगर आपसे कहें, और ये अब आप धीरे धीरे अपने दिमाग में बिठाते चलो, कि हम अगर आपसे कहें कि ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला अगर टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, तो ये वाला टर्मिनल कितने पे होगा कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? V का। कहोगे V। क्लियर है ना ये बात? यस सर। यस अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि अगर ये टर्मिनल V पे है, तो ये वाला पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? आप कहोगे V। क्यों कहोगे V? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वायर कनेक्टेड है, और जब कनेक्टिंग वायर होता है तो उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी पोटेंशियल होगा, मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहोगे V। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं आपसे कहूं कि बच्चे ये बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 0। इसका 0। क्लियर है? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। क्लियर। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि ये देखो, इस कैपेसिटर का, मान लो ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है, ठीक है बच्चे? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये सीरीज में है कि नहीं सीरीज में? बताओ। यस सर। यहाँ से चले और कोई ब्रांच आपको Yes, नहीं मिली, तो चीजें किस में होंगी? सीरीज में। अगर ब्रांच मिल गई तो सीरीज में। पैरेलल में। और फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें भी आगे देखेंगे, ठीक है? 2-4 नियम है, उसको हम सीखेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम पूछे आपसे, तो आप कहोगे C/3। क्या कहोगे? C/3। है ना, C/3। यस सर। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी कभी कभी देखा जाता है, और आपके बुक में क्वेश्चन भी आता है, और आपके पेपर में भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, रीअरेंज करके देखा जाता है। कैसे रीअरेंज करते हैं? देखो यहाँ अगर आप देखो 3 कैपेसिटर में कितनी प्लेट लगी हुई है? 6 प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 प्लेट लगी हुई है ना? यस सर। अच्छा ये देखो अगर ध्यान से, कैपेसिटर 1 का ये वाला प्लेट, कैपेसिटर 1 का ये वाला प्लेट, और कैपेसिटर 2 का ये वाला प्लेट को अगर देखो ध्यान से, तो क्या इसके बीच में ये जो वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है? यस सर। तो कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर का जो आउटर प्लेट है या आउटर सरफेस है, क्या वो दोनों सेम प्लेट पे, सेम पोटेंशियल पे है? यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है ना? तो क्या ये दोनों कैपेसिटर को हटा के हम सिंगल कैपेसिटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि एक सिंगल कैपेसिटर कॉमन पोटेंशियल पे हो गया। यस सर। तो देखो हम ऐसा इसको रीअरेंज करते हैं, और आप ना इस रीअरेंजमेंट पे आप प्रॉब्लम देखते हो, ध्यान से देखना। हम इसको रीअरेंज करते हैं बच्चे, तो हमने रीअरेंजमेंट में देखा कि एक कैपेसिटर का ये वाला प्लेट और इस कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है, वो दूसरे कैपेसिटर का जो ये वाला प्लेट है, दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक पोटेंशियल पे रख सकते हैं, ऐसे। यस सर। ठीक। आप देखो इस कैपेसिटर का इधर वाला मतलब इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट, मतलब इनर प्लेट की बात करें, इनर सरफेस की बात करें, तो इसका इनर और इसका इनर सेम, इसका इनर पे पॉजिटिव चार्ज और इसके इनर पे नेगेटिव चार्ज। तो इसके
इसके आउटर पे अगर यहाँ हम देखें, यहाँ अगर हम देखें तो क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर इसी प्लेट पे हम इस तरफ निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव दिखा दे, कोई दिक्कत होगी? नहीं। नहीं। तो देखो, तो यहाँ हो गया निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब देखो इस प्लेट को हमने हटाया, ये जो ये वाला देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये दोनों प्लेट कॉमन पोटेंशियल पे है? यस सर। तो इसको हटा के क्या सिंगल प्लेट रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। दो प्लेट अगर कॉमन पोटेंशियल पे है तो उसको हटा के सिंगल प्लेट पे रिड्यूस कर दो। तो देखो हमने एक और प्लेट रिड्यूस कर दिया, तो ये वाला रिड्यूस हो गया एक प्लेट में, ये वाला रिड्यूस हो गया एक प्लेट में, बचा ये वाला। ये अरेंजमेंट हो गया। तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम में ऐसा भी दिया जा सकता है। तो कितने कैपेसिटर मानोगे यहाँ पे? 3 कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर्स। अब 3 कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर्स कितने होंगे? सेम पोटेंशियल। सीरीज। कितने में होंगे? सीरीज सीरीज में। में। तो ये हो गया सी, ये सी, ये सी। तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो आप यस सर। कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना? तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकाल लो तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या यही आएगा, C/3? यस सर। यस क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। ऐसे हम इस कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं भाई? पुट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब इस कैपेसिटर्स को हटा के ऐसे ऐसे हमने 6 Rearrange। कैपेसिटर को किसमें चेंज कर दिया? 4 कैपेसिटर, सॉरी 3 कैपेसिटर। 6 Yes, प्लेट sir. को हमने किसमें चेंज कर दिया? 4 प्लेट में। क्लियर 4 है? प्लेट में। यस क्लियर है? सर। और Yes, 4 sir. प्लेट से कितने कैपेसिटर बने? 3। कितने कैपेसिटर? 3 3 बने कि नहीं बने? बने। यस 4 सर प्लेट से कितने कैपेसिटर? 3। तो अगर मान लो कि n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं ऐसे 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 ऐसे, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे? n-2। n-1। यस n-1। ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ प्लेट्स हो ऐसे ऐसे। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप उतार लेना अभी। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे सपोज कर बच्चे, ये हमने दे दिया, ले भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और यहाँ कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स हैं? n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, n नंबर ऑफ प्लेट्स। प्लेट ठीक है, n नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, अच्छा सारे प्लेट का जो कैपेसिटर है वो कितना है? अगर मैं आपसे कहूं कि C है, कितना है? C है। तो बताइए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? What is the equivalent capacitance of the n number of capacitors which is connected in series? तो आप लिखोगे कि भैया 3 नंबर ऑफ प्लेट्स, 4 नंबर ऑफ प्लेट से कितने कैपेसिटर? 3। 5 नंबर से 4। 6 नंबर से 5। अरे देखो, यस सर यस जी। सर समझ में आ गया सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। जी n-1। मान लो हमने 3 नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ प्लेट दे दिया, देखो 5 नंबर ऑफ प्लेट दे दिया, देखो ये लो 5 नंबर ऑफ प्लेट हो गए कि नहीं? बोलो अच्छा ये हो गया। जी कितने कैपेसिटर? 1 2 2 3 4 हो 3 गया कि नहीं हो 4 गया? हो गया। यस सर नहीं आया समझ में? आया सर क्लियर है? अच्छा, तो 5 नंबर ऑफ प्लेट अगर सीरीज में लगे हुए तो कितने कैपेसिटर हो गए? 4। इसका मतलब 4 4। नंबर ऑफ 4 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है? अगर यहाँ हमने दे दिया मान लो 6 नंबर ऑफ प्लेट, ये लो 3 3 6 एक साथ दे दिया मैंने 7 नंबर ऑफ 5 प्लेट पे। अब बताइए कितने कैपेसिटर 6 हो गए? 1 6 2 2 3 4 3 4 5 6 5 6 हो गए कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर क्लियर है? तो क्या इसका Yes, sir. कैपेसिटेंस हो जाएगा? इसका कैपेसिटेंस क्या C/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ इक्विवेलेंट। हो जाएगा। क्लियर है? Yes. इसका यस सर। C/6 C/6 होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। जी ये जो नीचे आ रहा है वो नीचे क्या आ रहा है? वो आ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं? प्लेट। यस कितने सर। कैपेसिटर है। हैं? यस अगर सर। यहाँ n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर कैपेसिटर आएंगे? n-1। n-1। तो इसका कैपेसिटर अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट 3 कैपेसिटेंस ऑफ upon n तो आप क्या minus 1। लिखोगे? 3/n-1। n-1 तो लिख लो। n number of plates connected in series, then their equivalent capacitance will be
then their equivalent capacitance will be क्या? Then their equivalent capacitance will be what? C upon n minus 1. C upon n minus 1. ठीक है? कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. क्लियर है? तो ऐसे आपको Yes, मिलेगा sir. तो फटाफट कर लोगे। Yes, sir. जी। अच्छा, अब आ जाओ आप। अगर मान लो कि आपको ऐसे कैपेसिटर दिए 1 2 3 4 मान लो, 4 प्लेट दी हुई। कितनी प्लेट दी हुई है? 4. 4। कितने कैपेसिटर बनेंगे? 3. बनेंगे ना 3? Yes, sir. अब मैं आपसे कहूं कि ये दोनों प्लेट एक टर्मिनल ए पे है और ये दोनों प्लेट बैटरी के टर्मिनल बी पे हैं। ध्यान से समझना इस बात, यस सर। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले बच्चे को और ध्यान से समझना। तो कितनी प्लेट है बच्चे इसमें? 4। 1 2 3 और 4। 4. इस प्लेट का जो इनर सरफेस होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो कनेक्टेड है। बैटरी का टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल क्या है? बी है। हम इसे B. बैटरी से ऐसे कनेक्ट करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताना। नो No, सर। No, sir. क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, इस टर्मिनल पे जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉइंट जो टर्मिनल ए पे जो कैपेसिटर्स हैं, टर्मिनल ए पे जो कैपेसिटर्स हैं, वो कैपेसिटर्स टर्मिनल ए पे जो कैपेसिटर्स है वो है कैपेसिटर सॉरी प्लेट 1 और प्लेट 3, और टर्मिनल बी पे जो प्लेट है वो प्लेट है 2 और 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो टर्मिनल है, अगर मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल V है, तो ये वाला टर्मिनल ए जो है क्या वो V पोटेंशियल पे होगा? Yes, sir. और यहां से लेके यहां तक क्या कनेक्टिंग वायर है? Yes, Yes. sir. नहीं है, है. है ना? तो यहाँ इसका मतलब ये वाला टर्मिनल भी V पोटेंशियल पे होगा और ये वाला टर्मिनल किस पे होगा? V पे. क्या है समझ में? आया सर। क्योंकि sir. कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता. नहीं होता। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल क्या रहता है? Same. सेम रहता है। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। नहीं होता. अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ये 0 पे है तो क्या ये वाला भी 0 पे होगा? Yes, sir. क्या ये वाला भी 0 पे होगा? Yes, sir. और क्या ये वाला भी 0 पे होगा? Yes, sir. होगा Yes, कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक Yes, sir. ये है क्या? कनेक्टिंग वायर। क्या है? Connecting wire. और कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का डिफरेंस या नहीं पोटेंशियल होता. का ड्रॉप नहीं होता। नहीं होता. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. अब आपसे कोई ये कह दे कि बच्चे ये बताइए, इसका मतलब है कि जो टर्मिनल ए पे जो प्लेट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे है और टर्मिनल बी पे जो प्लेट्स हैं वो भी सेम पोटेंशियल Same potential पे है. मतलब 0 पे है। ये 0 पे है और ये कितने पे है? वी पे है। V. अब आपसे कोई ये कहे कि ये बताइए कि इसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, क्या बता दो? Equivalent capacitance. अब क्या ये कैपेसिटर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, पहले ये बताओ। बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर ये चार्ज दिया होगा तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? आएगा. Yes, sir. और इस वाले से क्या यहाँ निगेटिव आ जाएगा? Yes, sir. नहीं आया समझ में? सर आया, आप sir. अब देखो इस वाले से क्या यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा? Yes, sir. क्या यहाँ इस वाले से निगेटिव आ जाएगा कि नहीं आएगा बोलो? आ जाएगा. इस वाले से देखो यहाँ इस सरफेस पे Negative. और Negative. इस वाले से इस सरफेस पे Positive. नहीं आया समझ में? आया, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो क्या ये कैपेसिटर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं बताओ? बना रहे हैं. बना रहे हैं। इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कैसे निकालोगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल? इसके लिए मेथड लिखो, बड़ा आराम सा मेथड है। उसके Yes, बाद sir. नंबर का प्रॉब्लम आपको बना देंगे या नंबर ऑफ प्रॉब्लम आपको बता देंगे, सारा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जी Yes. सर. मेथड लिखवाएं। यस सर. इसमें क्या करते हैं
कि सबसे पहला आपका काम होगा, सबसे पहला आपका काम काम। होगा, क्या काम होगा सबसे पहला भाई? सबसे पहला आपका काम होगा बच्चे कि जितने भी टर्मिनल हैं, जितने भी टर्मिनल। सॉरी टर्मिनल करो मैं, जितने भी जितने भी प्लेट हैं उन प्लेट्स के क्या लिख दो? नाम। क्या लिख दो? नाम। उनकी नंबरिंग कर दो। क्या कर दो? उसकी नंबरिंग। तो अब देखो यहाँ पे कितनी प्लेट्स हैं? 4 प्लेट्स हैं। तो 4 प्लेट्स की हमने क्या कर दी भाई? नंबरिंग कहाँ से शुरू करी हमने? नंबरिंग हमने शुरू करी 1 से 2, इसको हमने कह दिया 1, इसको कह दिया 2, इसको 3, इसको 4। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपको दिख रहा है कि जो प्लेट 1 और 3 है, प्लेट 1 और 3। क्या वो कॉमन पोटेंशियल पे है? यस सर। मतलब सेम पोटेंशियल पे है? यस सर। यस सर। और प्लेट 2 और 4 क्या वो सेम पोटेंशियल पे है? यस Yes, सर। sir. तो आप पहले डिफाइन करो दो टर्मिनल। तो हम बता रहे हैं आपको प्रॉब्लम बनाना कैसे बनाते हो। दो टर्मिनल मान लो, एक टर्मिनल हमने इधर ले लिया ए, इधर हमने एक टर्मिनल ले लिया ए, और दूसरा हमने इधर टर्मिनल ले लिया बी। तो कोई दो पॉइंट हमने अपनी कॉपी पे चूज कर ली, उस दोनों टर्मिनल को हमने यहाँ दिखा दिया। इधर हमने दिखा दिया टर्मिनल ए और इधर टर्मिनल बी। टर्मिनल ए का मतलब है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है या निगेटिव से, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो। टर्मिनल बी का मतलब है कि वो भी बैटरी के किसी एक उससे पोटेंशियल पे जुड़ा होगा, या तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा या तो नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। क्लियर है? तो हमने इसे Yes, मान sir. लिया कि ए इधर है और बी हमारा उधर है। उधर। ठीक है। अच्छा, अब देखो उसके बाद ध्यान से देखो, अब जो इसमें टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल पे हैं, जो टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल। जो प्लेट कॉमन पोटेंशियल पे हैं, उन कॉमन पोटेंशियल वाली प्लेट को एक पॉइंट पे मान लो। जी पोटेंशियल yes, sir. जो प्लेट कॉमन, लिख लो इस बात को, कि जो प्लेट कॉमन पोटेंशियल पे हैं उन्हें हम एक पॉइंट पे मानेंगे, और वो पॉइंट दोनों टर्मिनल के बीच में होंगे। ठीक, नहीं उन्हें सर, हम एक पॉइंट मानेंगे और वो हमेशा दोनों टर्मिनल के बीच में रहेंगे, और वो हमेशा दोनों टर्मिनल के बीच में रहेंगे। लिख लिया? जो प्लेट कॉमन पोटेंशियल पर है उन्हें एक पॉइंट। जो कॉमन पोटेंशियल पे प्लेट हैं उनको हम एक पॉइंट, और वो हमेशा दोनों टर्मिनल के बीच में रहेंगे। दोनों टर्मिनल के बीच में। ठीक है? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ ध्यान से, 1 और 3, 1 और 3। एक पोटेंशियल पे है यस सर। कि नहीं है? है। तो अगर एक पोटेंशियल पे है तो उसे कहीं यहाँ मान लो एक पॉइंट, और इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा? 1, 3। ध्यान से समझना, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे और कहोगे कि यार ये सर्किट कैसे बनेगी, और धड़ाधड़ आप बनाते चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट सर्किट बनती चली जाएगी, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। एचसी वर्मा के कोई भी क्वेश्चन आप बनाओगे फटाफट बन जाएगा। ठीक है? कैपेसिटर। यस सर। तो हमने इसे मान लिया कि ये क्या है? 1 और 3। कॉमन। दूसरा कौन सा है सेम पोटेंशियल पे? 2 और 4। 2 और 4। तो हमने 2 और 4 को यहाँ मान लिया, कहीं यहाँ मान लिया हमने। हम मान सकते हैं 2, 4 ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए हमको दिख रहा है कि क्या कहाँ होना चाहिए। ठीक है? तो हम पहले से उसे दूर लेके चल रहे हैं। ठीक है? ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो। हमने इसे मान लिया। यहाँ हमने कह दिया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट 1, 3 का है, और ये वाला जो पॉइंट है वो किसका है? 2, 4। क्या बच्चे? यस yes, सर। sir. अब आ जाओ टर्मिनल ए से। टर्मिनल ए से। जो प्लेट है 1 वाली, जो प्लेट 1 वाली है, 1 वाली, वो 1 2 से कनेक्टेड है कि नहीं? बताओ, 2 से कनेक्ट होके एक कैपेसिटर बना रही है कि नहीं बना रही है?
बना रही है। टर्मिनल 1 मतलब प्लेट 1 का जो इनर सरफेस है, प्लेट 2 का जो इस प्लेट 1 की तरफ जो सरफेस है, ये दोनों मिलके क्या एक कैपेसिटर बना रहे कि यस सर, नहीं बना रहे? बना रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ है 1, यहाँ है 1 और यहाँ है 2, ठीक? 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच, इस वाले का इनर और 2 का भी इस सरफेस की तरफ वाला जो प्लेट है, 1 का 2 के साथ एक कैपेसिटर है कि नहीं बोलो? है। मैंने बनाया यस सर बनाए। फिर से बनाऊं? आया सर, बना लिया। देखो 1 का ये वाला प्लेट, ये 1 हो गई, और यस सर, 2 का जो इधर वाला सरफेस है, वो दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक कैपेसिटर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कैपेसिटर बना देंगे। Yes, sir. हो गई? यस सर, 3 2 और 3, 2 और 3। मिलके क्या एक कैपेसिटर बना रहे? यस सर, तो 2 और देखो, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहे। बना दिया हमने। जी Yes, sir. बन गई कि नहीं बताओ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। 3 और 4, 3 और 4। 4 मिलके कैपेसिटर बना रहे। यस सर, देखो 3 और 4, ठीक? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 वाला 1 और 3 किससे कनेक्टेड है? 1 और 3 3 किससे कनेक्टेड है? टर्मिनल 1 कंडक्टिंग वायर। यस एक। सर, टर्मिनल एक। कनेक्टिंग वायर से कर दो, यस कनेक्टिंग वायर सर, से। टर्मिनल 2 और 4, सॉरी, प्लेट 2 और 4 किससे कनेक्टेड है? टर्मिनल बी से। 20 से। कर दो टर्मिनल बी से कनेक्ट। हो गया कि बताओ? Yes, यस sir. सर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों कैपेसिटर क्या सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में। यस सर, देखो यहाँ पे ये हो गई बैटरी, ये देखो भैया बैटरी हो गई। Yes, sir. यस सर, ये वाला टर्मिनल यहाँ से चार्ज गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। जी ठीक है, चार्ज ब्रांचेज में जाएगी। ब्रांचेज मतलब ये तीनों प्लेट एक कॉमन पोटेंशियल पे और ये तीनों प्लेट एक कॉमन पोटेंशियल पे होंगे, तभी वो पैरेलल में होता है, अदरवाइज पैरेलल में नहीं होता। नहीं होता। इन तीनों प्लेट का अगर पोटेंशियल देखोगे, इन प्लेट का टर्मिनल का पोटेंशियल देखोगे, तो ये पोटेंशियल क्या मिलेगा? अगर इसको 0 पे रख रहे हो तो ये वाला भी 0 पे हो जाएगा, यस सर, ये वाला 0 पे, तो क्या ये वाला पॉइंट भी 0 पे होगा? यस सर, और ये वाला 0 पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कनेक्टिंग वायर है, तो क्या ये वाला भी 0 पे हो जाएगा? यस सर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये वाला भी 0 पे हो जाएगा? Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक ये वाला 0 पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? सर इधर वाला भी। ऐसे ही अगर इधर देखोगे तो क्या ये तीनों V पे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आप Yes, ध्यान sir. से देखो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? V का है, वी और इसका वी इसका। वी अब पूरा जो सर्किट है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे है? वी इसका मतलब है कि ये तीनों किसमें है? कॉमन पोटेंशियल। भी तो सबका अगर किसी कैपेसिटर में सारे कैपेसिटर, किसी सर्किट में सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल अगर सेम है, तो वो सर्किट के जितने भी कैपेसिटर हैं क्या वो पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में। पैरेलल। नहीं आया समझ में? ऐसा। क्लियर है ना? यही तो पैरेलल की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। यस सर, पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे पोटेंशियल। और सीरीज में रहेगा तो डिफरेंट। आया समझ में? नहीं आया ये बताओ? आया सर। पक्का ना? यस सर, फिर आ गया। हो गया, समझ में आ गया? यस सर। तो ये तीनों पैरेलल, अब ये तीनों पैरेलल में है। तो अब Yes. अगर मान लें कि इसके बीच हम क्या दे दें? क्या दे दें? कितनी डिस्टेंस दे दिया बच्चे? दो प्लेट के बीच कितनी डिस्टेंस दे दिया हमने? डी। और हमने आपसे Yes. कहा
कि हर प्लेट का सरफेस एरिया कितना है, A, ए हर प्लेट का सरफेस एरिया कितना है। ए तो क्या इस प्लेट का कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। इस वाले प्लेट का कितना हो जाएगा Yes, sir. कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी हम बहुत सही डंडा बजाएंगे। दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए बाई डी ये सब कुछ तुम लोग कहते क्या हो यार। इन दोनों प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बीच का कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और इसके, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इसका मतलब है तीनों प्लेट का कैपेसिटेंस हो जाएगा, इसका भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका भी और इसका भी। तो तीनों प्लेट का सेम कैपेसिटर के हैं कि नहीं ये बताओ। यस सर अगर ये इसको C मान लो तो ये भी C होगा और ये भी C होगा, इसका मतलब है ये भी C पे है, ये भी C है और ये भी सी है कि नहीं है C, बताओ। यस सर यार बच्चे, तो इसका मतलब है तीनों प्लेट का जो कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस है क्या वो सेम है, हाँ सेम है। कितना है, C है और तीनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बताओ। इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 तो 3C हो जाएगा ना यार। यस सर तो और C की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो क्या C इक्विवेलेंट हमारा 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा कि नहीं बोलो। हो जाएगा yes, sir. ये equivalent के पास थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. यस सर कोई नहीं, आप इसे उतार लो, अगला करोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। मुझे क्या करना है मैं आपको बता दूं फिर से, या आप क्या सीख रहे हो सिर्फ वो ध्यान दो। आप Yes. सीख ले रहे हो कि कैसे हम लोग डिफरेंट प्लेट्स हैं और प्लेट कैसे अरेंज्ड अगर हैं तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे उसका निकालते हैं। है। सबसे पहला काम ही क्या होगा कि जो दो टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल को दो एंड पे रखेंगे। जी, Yes, sir. ले लेंगे कि हमने इतने एंड पे रख लिया है, ठीक। दूसरा काम क्या होगा कि जितने भी प्लेट्स कॉमन पोटेंशियल पे होंगे उन प्लेट्स को कहाँ रखेंगे, उन दोनों टर्मिनल के बीच में अरेंज करते हुए चले जाएंगे क्लियर है, Yes, यस sir. सर ठीक है। और यहाँ आपको यही डाटा दिया होगा, क्या दिया होगा, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस दी हुई होगी और क्या दिया, इसका सरफेस एरिया दिया होगा। इसका मतलब आप इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी निकाल के इसका कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। हो सकता है कि इसका सरफेस एरिया ए बाई 2 कर दे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा, Change हो चेंज हो जाएगा. जाएगा, चेंज हो जाएगा सर डबल कर दे तो भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो चेंज जाएगा। हो जाएगा C1 C2 C3 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है C ही हो, क्या हो सकता है C1 C2 C3 हो सकता है। तो ये आप दिमाग में रखना। हाँ, कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर Yes, sir. एरिया आपका ए बाई 2 है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2 बाई डी हो जाएगा। अगर Yes, एरिया sir. आपका 2 टाइम्स है तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा उसका कैपेसिटी। यस सर नहीं आया समझ में, आया Yes, सर क्लियर है ना। यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन बनाओ, देखो मैंने दिया, बहुत आसान सा दूंगा ताकि आपसे बन जाए। इधर देखो, अभी 4 प्लेट ले रहा हूं मैं फिर से। 4 प्लेट मतलब कितने कैपेसिटर बने, 3. ठीक है। अब हमने Yes. क्या कर दिया कि इन दोनों प्लेट को हमने क्या कर दिया बच्चे, इन दोनों प्लेट को हमने कॉमन पोटेंशियल पे रखा करेगा, Yes, sir. यस सर ठीक है। और इसको हमने टर्मिनल ए कह दिया, इसको टर्मिनल ए पे रख दिया और इसको टर्मिनल B बी पर. कोई दिक्कत, नो सर ठीक है। ठीक, ओके। अब देखो तो बताइए, इनके बीच मान लो हमने डिस्टेंस कह दिया, इनके बीच डिस्टेंस d है और इनके भी बीच डिस्टेंस d है और इनके भी बीच डिस्टेंस क्या है, d। अभी फिलहाल आसान सा बनाओ, फिर थोड़ा मुश्किल हम करेंगे। सबका सरफेस प्लेट एरिया, सरफेस एरिया क्या है, सबका सारी प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, सेम है। Same. देख लो सरफेस Same. एरिया ऑफ ऑल द प्लेट्स शुड बी सेम, ठीक है। Yes, सरफेस sir. एरिया ऑफ ऑल द प्लेट्स शुड बी सेम।
ठीक। सरफेस एरिया ऑफ ऑल द प्लेट शुड बी सेम, या इज सेम, शुड बी नहीं, इज सेम। Yes, है? sir. It's same. हाँ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, बोलो बच्चे, Sir, बना रहे हैं। जल्दी बनाओ, थोड़ा लेट कर रहे हो, इतना लेट नहीं लगना चाहिए, तो फटाफट बन जाता है यार, जल्दी बनाओ। Sir, 2C आ रहा है। देखते हैं। कितने कैपेसिटर हो गए? 3 4, 3 कैपेसिटर। इसको हमने मान लिया 1 2 3 और 4। बताओ भाई कितना हुआ? देखो बच्चे, इधर देखो, इसको हमने कह दिया टर्मिनल ए, और इधर वाले को टर्मिनल क्या कह दिया? बी। ठीक है, अब देखो कौन कौन कॉमन पोटेंशियल पे है? 1 और 4। 1 और 4। 1 और 4। तो यहाँ हमने कह दिया 1,4 चलेगा बीच में। यस सर। 2 और 3, 2 किस पोटेंशियल पे है? बी। 2 V पर किस पोटेंशियल पे है? तो टर्मिनल हमने है। क्या पोटेंशियल माना है? अरे यार ये टर्मिनल पे है ना ये, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब 2 और ए क्या एक ही पोटेंशियल पे है या डिफरेंट पोटेंशियल पे? Sir, different Same. पर है 2। एक ही पे सर। एक ही पे है ये सर। ए को हमने क्या माना है? ये जो 2 वाला प्लेट है, क्या 2 प्लेट ए टर्मिनल पे है कि नहीं है बताओ? है। Yes, Yes. sir. तो 2 प्लेट का जो पोटेंशियल होगा क्या ए होगा कि नहीं होगा? या ए का जो पोटेंशियल, या टर्मिनल ए का जो पोटेंशियल होगा क्या वही टर्मिनल 2 प्लेट 2 का भी पोटेंशियल होगा? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो हमने मान लिया कि ए और 2 दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। ठीक है, ए कॉमा 2 कर लिया हमने इसे। ये आया समझ में? है सर। Sir, आ गया। ठीक है बच्चे, यस सर। या आप इसे यहाँ करना चाहो, कहीं करना चाहो, कहीं कर सकते हो। आप यहाँ 2 कर लो, अब भी बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 कर लो, यहाँ हमने कर लिया 2, इसके बीच में ये 0.2। और बी कहाँ पे है? सॉरी 3 कहाँ पे है? बी के पास में, इधर बी मैंने के पास। इधर कर लिया 3। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का ना? यस सर। No, sir. Sir, 2/3 अब epsilon naught देखते हैं, O/D आ रहा है। ध्यान से देखो, 1 और 2 मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे बताओ? बना रहे हैं। तो Yes, 1 sir. और 2 देखो, 1 और 2 को हमने Yes, मिलाया। sir. ये हो गया 1, ये वाला पॉइंट 1 का है और ये वाला किसका है? 2 का है। ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। बन गया कि नहीं बन गया बताओ? बन गया। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अच्छा, 2 और 3 मिलके, प्लेट 2 और प्लेट 3 मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। यस सर। 2 Yes. कहाँ पे है भाई? पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है 2। ये हो गया 0.2 और ये है 0.3। ये देखो, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं बताओ? यस सर। Yes, sir. बना रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। 3 और 4, 3 और 4। देखो मिलके एक टर्मिनल एक कैपेसिटर बना रहे हैं कि नहीं बताओ? 3 और 4, तो 3 ये है, 4 ये है। देखो देखो इधर, नहीं आया समझ में है सर। भाई? और 2 किससे कनेक्टेड है? टर्मिनल ए से, हमने कर दिया टर्मिनल ए से कनेक्ट। और 3 किससे कनेक्टेड है? बी से। Terminal. नहीं आया समझ में? है सर। अब आया देखो, सर। ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये सी। सी क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस सेम है और सरफेस एरिया सेम है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा अगर आप निकालोगे? तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई, डी। D. और इसका कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और इसका भी एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट ए ए बाई बाई डी हो जाएगा। यस सर। तीनों का बराबर है कि डिफरेंट है? बराबर है। इसलिए हमने सबको क्या कह दिया? टीसीसी कह दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, No. अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर
सेम पोटेंशियल पे, सॉरी ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज। पक्का ना? अरे ये यस सर। सबको समझ में आ रहा है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? Yes, Yes, sir. सर आ रहा है। पक्का ना? यस Yes, सर। sir. या फिर से समझाऊं? आ रहा है सर। हाँ सर. तो ये दोनों सीरीज में, अच्छा ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालो। देखो ये हमने कर लिया, ये हमारा हो गया ऊपर वाला, ये हमने दोनों सीरीज में है, ये वाला सी और ये वाला सी, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C square by 2C. C/2, सी स्क्वायर नहीं, C/2 Yes, sir. प्रोडक्ट बाई सम ना, तो C स्क्वायर अपॉन Yes. 2C होगा ना, तो C से कैंसिल हो जाएगा यार, Yes, sir. C/2। 3 epsilon naught. और यस इसका सर। कैपेसिटेंस कितना है? C, ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। नहीं आया समझ में? आया सर। हाँ सर. Yes, sir. आप बताओ ये दोनों किसमें है? पैरेलल। Parallel. C और C/2 Parallel. parallel. पैरेलल में। यस Yes. सर। Yes, sir. बेटा Yes, sir. मुझे लग रहा है तुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो लास्ट में हाँ। बोलती है पैरेलल सीरीज। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है? अरे बोलेगी नहीं हाँ, तो फिर कैसे? सर. हो रहा है? अच्छा देख, तो ये दोनों किसमें है? सर पैरेलल। मैं लास्ट में बोल रही हूँ. हाँ ठीक है, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। यस सर। Yes, sir. तो पैरेलल में तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो तो C equal to 3C/2। भाई, C प्लस C/2, तो क्या 3C/2 हो जाएगा? Yes, sir. सर। ए और ये काम खत्म। नहीं आया समझ में? आया सर। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. सर कोई एक और दिक्कत है? प्रॉब्लम। हैं? नो Sir. नो सर। और No, sir. प्रॉब्लम? यस सर। और लो, Yes, sir. और लो। 5 प्लेट ले लेता हूँ सब। अगला चलो, अगला चलो, अगला देखो। दिख रहा है आप लोगों को सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमने क्या किया, ये वाला इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है? Okay, Yes, sir. और क्या किया है, और क्या किया हमने, और कर दिया रुक जाओ, ये थोड़ा रीअरेंज करने दो। हमने क्या कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया Yes, sir. और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है? इसको इसके साथ कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। मैं दे देता हूँ आपको, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। एक सेकेंड, अरे कहाँ इरेज हो रहा है? कितनी प्लेट्स? 5 है ना? कितने कैपेसिटर हो जाएंगे? 4। Yes, sir. यस सर। Yes, 4 sir. हो जाएंगे। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. और इन तीनों को एक साथ कर दिया, ठीक है? Yes, sir. इन तीनों को एक साथ कर दिया, ठीक? और ये हो गया बी, ठीक? और Yes, ये sir. हमारा क्या हो गया? ए। ठीक है बच्चे? मम्मी Yes, sir. जैसे बात करती है ना पापा. तो सबके बीच डिस्टेंस क्या है? डी है।
सबके बीच डिस्टेंस डी हो गई, ठीक है। Yes, sir. सर ये बीच में मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या जो ये चीज़ सेकंड वाली प्लेट है ना, बता? ये थर्ड के साथ ऐड है या फिर ये लास्ट वाले के साथ ऐड है? क्या चीज? ये जो थर्ड वाली। हाँ देखते हैं, मैंने प्रॉब्लम बनाया है वैसे, देखो इसको तो करके। ओके सर। ये वाली जो है ना, ये बी हम्म। के साथ कनेक्टेड है, बी के साथ, ये वाली, ओके सर। ठीक है। ठीक है, देखो तो करके क्या आ रहा है। सबकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। यस सर। उसको हमने कह दिया 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, ठीक, ठीक है। आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? देखो तो कैसे गलत हो सकता है। देखो इसे टर्मिनल को ए मान लिया, क्या मान लिया? ए। इसे क्या मान लिया? बी। बी। अच्छा, 1 और 4 कॉमन पोटेंशियल पे है, यहाँ रख दिया हमने 1,4, चलेगा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 2 3 5 कॉमन पोटेंशियल पे हमने 2 3 5 को एक साथ रख दिया, 2, 3, 5, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, 1 और 4 देखो इधर ध्यान से, इधर देखो, 1 का 2 के साथ कनेक्शन है, यस है। मैं एक टर्मिनल लगा दिया 1 का 2 के साथ, ठीक। 2 का 3 के साथ, यस 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, देखो अब ध्यान यस से, सर, अगर यही। आप देख लो ध्यान से, यस सर। 2 और 3 एक ही पोटेंशियल पे है, यस सर। तो एक कैपेसिटर यही हो गया, इसका मतलब उसका रहना न रहना दोनों बराबर है कोई बराबर है। सर, यही नहीं समझ में आ रहा था सर। नहीं आया समझ में? सर यही अब आया नहीं आ समझ रहा में कि नहीं आया, ये बताओ। आया सर आया अब। सर। 2 और 3 दोनों कॉमन पोटेंशियल पे है ना, 3 Yes, sir. epsilon A by D. दोनों कॉमन पोटेंशियल पे है, तो इनका रहना न रहना, इसमें से एक प्लेट आप रिड्यूस कर सकते हो, कोई Yes, जरूरत sir. नहीं है। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया सर। आया सर। क्लियर है? तो 2 और 3 कॉमन पोटेंशियल पे, इनका रहने का जरूरत नहीं है, ये है। आप यूज ही मत करो उसे, कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा, Yes, sir. आप देखो उसके बाद कौन कौन सा, 3 और 4 है, 3 ये देखो, epsilon तो naught ले A लिया by D. ये, और फिर 4 और 5, ये देखो, ए का किसके साथ कनेक्शन है? 1 4 के साथ, और बी का 2 3 5 के साथ, ये बन गया। Yes, sir. 3 epsilon naught A by D. by D. क्लियर है? तो यस सर, पैरेलल हो 3 गई epsilon naught ये, A by D। किसमें हो गई ये? पैरेलल, Parallel. पैरेलल में। ठीक है। यस सर, 3 epsilon naught A by D। यस सर। आप इसको हटा सकते हो, अब देखो इधर, इसको आपने हटा दिया, कोई मतलब नहीं है इससे, आपने हटा दिया, रीअरेंज कर लेंगे। लेकिन डिस्टेंस क्या है इनके बीच? 2D। 2D. पैरेलल बनाएंगे नहीं तो आपने इसको हटा दिया, ठीक है। डिस्टेंस हो गया अब इनके बीच, कहने का मतलब है कि कैपेसिटर 2 और 4 जो होगा, 2 और 4 यही तो है, 2 और 4, इधर देखो, 2 और 4, क्या इसका कैपेसिटेंस C1 मान ले हम लोग, और इसका क्या C, और इसका
सी ठीक है, सब बीच वाला Yes. कैपेसिटी वो प्लेट डिलीट कर दी। वो उसके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं था, अच्छा जी। उसके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो 2 और 3 कॉमन पोटेंशियल पे था, यस सर। यस सर उसी पॉइंट पे था, तो उसके जी, रहने न जी। रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया। हटा हटा दिया दे। सर, नेट चला गया थोड़ा सा इसलिए पता नहीं चला। ठीक है, यस सर रीअरेंजमेंट में ये हुआ। जी। ठीक, अब इसका कैपेसिटेंस निकाल लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ 3C नहीं होगा, यहाँ 2C + C1 हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा? जी 2C प्लस 2C प्लस C1 होगा कि नहीं होगा? यस सर यस सर। चलो अगला देख लो, एक और देख लो, 6 प्लेट का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कैसा भी अरेंज कर लो इनको। हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों कॉमन पे रख दे रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों कॉमन पे रख दिए, ठीक। ये हो गया टर्मिनल ए और ये वाला का टर्मिनल बी, ठीक है। कोई दो प्लेट हमेशा एक वायर से कनेक्टेड जरूर होंगे, कोई दो प्लेट हमेशा एक वायर से कनेक्टेड जरूर होंगे। सबके बीच डिस्टेंस कितनी है, डी है, और एरिया इसका कितना है, ए। सरफेस एरिया सबका, प्लेट का सरफेस एरिया सबका ए है, और सबके बीच डिस्टेंस डी है, ठीक है। क्यों बुलाया आपको? डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, determine the equivalent capacitance between terminal A and B, between terminal A and, ठीक है। 4 epsilon naught A by 3D. 4 epsilon naught A by 3D, Yes sir. आगे भाई सबका आ गया होगा। देखो इसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6, चलेगा? Yes. यस बोलो। सर यस सर ए बी, ए हमने यहां मान लिया, बी हमने यहां मान लिया। क्या 2 और 3 ए बी पे हैं? यस जी। सर Yes sir. तो हम यहाँ A,2 और B,3 कह दे चलेगा, कोई मतलब नहीं है, Yes, मतलब 2 और 3 को अलग करने का। बात समझ में आई कि नहीं? Yes जी। sir. यस सर मैंने यही तो कहा था आपसे कि जो भी प्लेट कॉमन पोटेंशियल पे होंगी उनको एक पॉइंट पे रखना है। यस सर जी। तो जो पॉइंट ए है क्या वही पॉइंट 2 भी होगा, क्योंकि वो सेम प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, तो ए जो जिस पोटेंशियल पे होगा वही पे 2 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा सर और जो बी पोटेंशियल पे जो बी है, क्या नाम, बी टर्मिनल है, क्या वो प्लेट 3 से कनेक्टेड है, और प्लेट 3 का जो पोटेंशियल होगा क्या वही पॉइंट बी का भी पोटेंशियल होगा? यस सर यस। तो हमने ए को A,2 B,3 कर लिया, कोई दिक्कत? No sir. और मैंने आपको दिखाया भी था, अगर आप इसे 2 और 3 मान के अलग अलग कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. नहीं। पक्का ना? Yes sir. यस आप देखो हमने कह दिया कि भैया 1 और 5 एक पोटेंशियल पे है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,5। तेल वाल दे बारे मेल वाल जगह तो पूरी. और कौन कौन सा है, 4,6 एक पोटेंशियल पे, तो हमने यहाँ लिख दिया 4,6, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? अब आप अरेंज करते चलो, 1 और 2, 1 और 2, टू। एक कैपेसिटर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये बताओ। तो Yes यहाँ हो sir. जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ये हो जाएगा 1, ये वाला 1 है और ये 2 है, तो इनके बीच एक कैपेसिटर है कि नहीं, ये बोलो। Yes sir. यस सर अच्छा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 3 के बीच 2 है और 3. कैपेसिटर। Yes sir. Yes, sir. Parallel. तो यहाँ हो गया
पैरेलल सीरीज क्या है क्या नहीं है वो मतलब नहीं है। देखो 2 और 3 को मिलाओ, ऐसे मिलाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या करो, कनेक्टिंग वायर जोड़ो और यहाँ से मिला दो इसे। कोई Yes, दिक्कत है क्या? नो सर। no, sir. दिक्कत नहीं है, वो अपने आप बनता जाएगा बच्चे, ठीक है। अच्छा आप देखो 3 और 4, 3 और 3 और 4. 3 B ये है और और 4 यहाँ पे, इनके बीच में कैपेसिटर हो गया भैया, लगा दिया हमने, ये देखो। yes, sir. कोई यस सर। दिक्कत? नहीं है। नो सर। 4 और 5 के बीच, 4 और 5, 4 ये है 5 ये है, ये वाला हो गया, देखो हो गया। यस सर। 5 और 6, 5 और 6 6. 6, तो 5 ये है, 5 ये है, 6 ये है, इसका मतलब यहाँ से कनेक्ट करोगे, करोगे कि नहीं बताओ? ये हो गया। कितने कैपेसिटर होंगे? 5 होने चाहिए, 5 है, देखो 1 2 3 4 5 है कि नहीं? 5 Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, sir. क्लियर? यस सर। तो आप इसे रीअरेंज करो या देखो क्या बन रहा है इसका। ये हो गया टर्मिनल ए, ये देखो ये देखो, ये वाला टर्मिनल ए, और टर्मिनल ए से एक कैपेसिटर है इधर, ये वाला हो गया, ये वाला कैपेसिटर। उसके बाद ये हो गया दूसरा कैपेसिटर, ये वाला, ये हो गया तीसरा कैपेसिटर। बी पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? बी पे, ठीक। 7 epsilon naught A by D. 3D ए और बी के बीच में भी एक है, ऐसे ए और बी के बीच ऐसे है, देखो हम दिखा रहा हूँ, ए और बी के बीच एक यस है ये। यस सर। और किसके किसके बीच है? मान लो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है कैपेसिटर, ठीक है। जी। यस तो हमने कर दिया 1 2 3, तो एक साथ ले लिया, ये 1 2 3 हो गया, ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 4 को हमने यहाँ ऊपर दिखा दिया, ये हो गया 4 हमारा। 5 कहाँ लगेगा? 5 लगेगा 2 के बीच में, 2 के अगल बगल, मतलब यहाँ पे यस सर। ना। ये हो गया 5, हो गया ना? यही थोड़ा अच्छा Yes, बना sir. दिया हमने उसे, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। यस सर। तो बताओ इसमें कौन कौन सा सीरीज में, कौन कौन सा पैरेलल में है? तो अब डिफरेंट हो जाएगा सर इसमें 4 क्योंकि और 5 पैरेलल में सर। सबको पता? हाँ गुड। हाँ बताओ भाई, क्या नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? बोलो जल्दी, कितने लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? ब्रांच मिली तो समझ लो किसमें है, पैरेलल में। नहीं मिली तो सीरीज में। अरे यार, ब्रांच मिली तो, पैरेलल में। और नहीं मिली तो सीरीज में। देखो इधर, देखो आ जाओ इधर, ध्यान से देखते हैं। इधर ये हटा दूं मैं, ये तो Yes, इसका तो काम sir. हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, Yes, धीरे धीरे सीखते हैं। चलो मैं देख रहा हूँ आप लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज क्या मतलब, आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा सीरीज में हो रहा है, कौन सा पैरेलल में है, बात की नहीं? बताओ यस सर। फिर से। हाँ वो मैं समझ रहा था तुम्हें, इसलिए मैं उसी समय टोका था। मैंने कहा ये बहुत लास्ट में बोल रही, इसका मतलब कुछ दिक्कत है इसके साथ। तो अभी दिक्कत समझ में आ रही है मुझे। इधर देखो, देख बच्चे, ये वाला पॉइंट ए है, ध्यान से समझना। फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ और बार बार मैं बता रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, मतलब क्या ये बैटरी से कनेक्टेड होगा? हाँ होगा। यस Yes, सर। टर्मिनल से हो गया, मान लो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला पॉइंट अगर टर्मिनल ए का है, ये टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है, तो अगर यहाँ पोटेंशियल मान ले इसका, बैटरी का मान लो वी है, इसका कितना पोटेंशियल है? तो क्या टर्मिनल ए का भी पोटेंशियल वी होगा? यस यस सर। सर। ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नो सर। नो सर। तो ये टर्मिनल नहीं पता इसका चलता पोटेंशियल कैसे वी हो गया, लगाना है। इसका पोटेंशियल क्या हो गया? वी। अच्छा, अब देखो इसका पोटेंशियल अगर वी है तो क्या इसका भी पोटेंशियल वी होगा? जी। यस। इसका वी आया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ। आया सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मान लो ये 0 पे है, तो क्या ये वाला भी 0 पे होगा? जी। यस अच्छा सर। ये वाला, 0 0 पे। अच्छा ये वाला,
0 पे। 0 पे। पक्का? जी। यस सर। अच्छा, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। नो अब ये वाला V पे है, तो ये वाला जो टर्मिनल होगा, ये वाला जो टर्मिनल, देखो मैं फिर से कलर कर रहा हूँ, इसे अलग से कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये वाला जो टर्मिनल है, क्या इस टर्मिनल का पोटेंशियल और क्या ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो सफेद से मैंने किया है, ये वाला, इस टर्मिनल का पोटेंशियल, चूंकि इसके बीच में कैपेसिटर है, तो इस टर्मिनल और ये टर्मिनल का पोटेंशियल क्या सेम है कि डिफरेंट है? सर डिफरेंट। डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर। यस सर। और ये हमने निकलवाया है आप लोगों से। इस पे कोई ना कोई चार्ज जरूर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। सर आएगा। यस सर। अगर मान ले ये टर्मिनल ए है और ये वाला मान ले कोई पॉइंट मान ले एक्स है, कोई पॉइंट मान ले एक्स है, इसके X है। चार्ज तो क्यू आया, इसका कैपेसिटेंस मान लो सी है, तो वीए माइनस वी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। अरे यार, अरे होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर। अब देख, मान ले अगर ये एक्स पे है, किस पे है? X एक्स। पे। ये वाला पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का जो है पोटेंशियल कितना होगा? जो एक्स का है। एक्स, और इस वाले पॉइंट का एक्स। X। क्लियर? अच्छा, जी। इस Yes, वाले sir. पॉइंट को अगर मान लो y है, कितना है? वाई। वाई। इस वाले पॉइंट का टर्मिनल कितना, इस वाले पॉइंट का जो है पोटेंशियल कितना होगा? Y। और इस वाले का? वाई। अगर मान ले ये x पे अटका, ये भी x पे होगा, जी। यस सर। और ये वाला किस पे, ये वाला अगर y पे अटका, ये वाला भी y पे होगा, यस जी। सर। और ये वाला अगर x पे है, ये वाला अगर x पे अटका, ये भी x पे होगा, यस सर। और ये वाला अगर y पे अटका, ये वाला भी y पे होगा। जी। यस सर। इन दोनों के बीच इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या इसके भी बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही है? यस सर। पोटेंशियल अगर होगा तो ये क्या, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो कैपेसिटर का, तो क्या वो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे कि सीरीज में? पैरेलल। अरे आया कि नहीं आया? आया सर। यस सर। पक्का? जी। यस सर। इसका मतलब ये 2 और ये 5 दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में। ये उसने बताया था। अरे समझ में आया? जी। यस सर। दूसरा तरीका सर समझ, आगे। दूसरा भी समझ लो। जहां अगर नहीं समझ में आता है, तुरंत टर्मिनल पे पोटेंशियल मानो, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, तुरंत देखो कि यार इसके बीच इतना डिफरेंस, जितने का इसके बीच डिफरेंस है उतने का इसके बीच का, मतलब दोनों किस पे हैं? पैरेलल में। पैरेलल। कॉमन पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब पहले। अरे नहीं आया? आया सर। आया सर। पक्का? यस सर। जी। फिर से देख, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। मान ले कि यहाँ तक तुम पहुंच गए, उसके बाद मान लो कोई चार्ज यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद चार्ज जो जब यहाँ से चला ना, तो उसे 2 रास्ते मिले, और चार्ज जब डिवाइड हो जाए तो समझ लो किसमें है? सीरीज में। पैरेलल में। पैरेलल चार्ज में डिवाइड हो, पैरेलल मारेंगे, चार्ज डिवाइड हो जाए तो पैरेलल में। पैरेलल में। इसका मतलब ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल में, फिर से देख लो, ये दोनों पैरेलल में, इसका मतलब 2 और 5 पैरेलल में है, तो अगर इसका कैपेसिटेंस अगर मान ले हम C है, इसका कैपेसिटेंस अगर हम C मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? C, क्या मान लेते हैं? C। अगर इसका कैपेसिटेंस C मान लें तो क्या इसका भी C है? तो ये C और C दोनों पैरेलल में है, तो देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा? आप देखो इधर, ये देखो, ये हो गया आपका ऊपर वाला, ये कैपेसिटर, ये वाला, उसके बाद ये दोनों Yes. अगर पैरेलल में हो गए तो 2C हो गया कि नहीं हो गया, बताओ? यस सर। ये 2C हो गया कि नहीं? और यस ये सर। वाला कितना है? C। ठीक है, ये हो गया 2C, और ये फिर उसके साथ ये कनेक्टेड है, देखो इधर। और ये टर्मिनल कहाँ पहुंच गए हम? अरे नहीं, अरे यार, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट? 2C। यस सर। 2C। 2C लिख दिया हमने, और ये C, A, और ये वाला B। देख, सही है? यस सर। ये तीनों किसमें है? सीरीज। पक्का? यस यस सर। सर। देखो सीरीज में है। अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये तीनों सीरीज में है, क्यों है? ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ से चार्ज क्यू देते हो, कितना देते हो? क्यू। Q। यहाँ चार्ज जैसे ही पहुंचा,
उस चार्ज को दो रास्ते मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं बोलो? Yes, sir. जी सर एक ऊपर जाने का और एक इधर जाने का। यस सर Yes, sir. पर जब चार्ज जहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब वो किस में हो जाएगा? Parallel. Parallel. ये एक मतलब एक बेसिक सा है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। डिपेंडेंट किस पे रहोगे पैरेलल के केस में? हमेशा की तीनों जो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं वो तीनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे या दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए, तभी वो पैरेलल में होगा। अदरवाइज पैरेलल में नहीं होगा। कहीं नहीं कहीं होगा। आप कहीं कहीं आप चाहोगे ना तो वहां आपको लगेगा कि ये पैरेलल में है, लेकिन होता नहीं है। जी क्लियर है? मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चंस आपको, चिंता मत करिए, घबराइए मत। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा सारे टाइप के। अब आपको लगेगा कि ये किसमें है, पैरेलल में लेकिन नहीं होगा। नहीं होता। तो ध्यान से देखो। तो अभी यहाँ चूंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों सीरीज में है कि नहीं बोलो? है। क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ टर्मिनल का Same पोटेंशियल charge. है तो इसका इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा तो ये पॉइंट कोई एक्स है और ये वाला कोई वाई है और ये वाला तो आपका बी है ही है। जी ए और एक्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं? होगा। Yes, sir. एक्स और वाई के बीच होगा। और वाई और बी के बीच होगा। क्या सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा या डिफरेंट होगा? Different. सेम डिफरेंट। इसका मतलब है ये वाला तीनों किसमें है? सीरीज में। Series. सीरीज में है ना, सीरीज में। यस सर यस सर। जब ब्रांचिंग ना हो, जब ब्रांचिंग ना हो तो वो सीरीज में है। जब ब्रांचिंग ना हो तो वो सीरीज में, लेकिन ब्रांचिंग हो तो वो पैरेलल में है। ये बात का डिसाइड करना थोड़ा सा जो है आपको टफ लगेगा अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये किसमें हो गया? सी, 2C और C। तो ये तीनों किसमें है? सीरीज में। तीनों सीरीज में है तो हटा दो। ये देखो तीनों सीरीज में हटा दिया मैंने। इन तीनों सीरीज में हटाया मैंने, एक इक्विवेलेंट लगा दिया। मान लो C इक्विवेलेंट आ गया। क्या आ गया इसका? सी इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये आपका टर्मिनल क्या हो गया? B। क्या टर्मिनल हो गया ये? B. ये वाला किस पे है? A पे। ए अब ये दोनों किसमें है? Parallel. पैरेलल। पक्का ना? यस सर। बोल बच्चे, तुझे समझ में आया पैरेलल में है कि नहीं है? सर आ गया। पक्का? यस सर देख यहाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला टर्मिनल अगर ए पे है तो क्या ये वाला पॉइंट ए पे होगा? क्या ये वाला भी ए पे होगा? यस सर क्या ये वाला ए पे होगा? Yes, sir. जी और ये बी पे है तो क्या ये वाला बी पे होगा? यस जी सर। और ये वाला, बी पे। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ए माइनस बी। यस सर। Yes, यस sir. सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ए माइनस बी। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम। सेम। तो पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल में। Parallel में. पैरेलल क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर ठीक है, यस सर। तो ये दोनों पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेना है। इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जो भी होगा इनको हटाओगे, ये हटाओगे, यहाँ देखो मैं निकाल रहा हूँ इसका, तो ये हटाओगे तो ऐसे बना दोगे इसे। ये टर्मिनल ए, ये हो गया टर्मिनल। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट या इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस C C plus C. प्लस, और C इक्विवेलेंट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालो तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/2C। मतलब इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C स्क्वायर 2C स्क्वायर अपॉन, क्या इसको कहते हो C/2, और इसको 2C ये हो upon जाएगा 5. C/2, और ये हो जाएगा आपका C/2, और ये हो जाएगा C/2 इंटू 2C डिवाइडेड बाई 2C प्लस C/2। तो C/2 ये हो जाएगा सर 2C/5 आएगा सर। 2C upon 5. स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3C/2, मतलब 2C/3 आएगा। देखो तो यस सर 2C/5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है। यस सर। अरे ये दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। यस सर हाँ C/2, हाँ 2C/5 आ रहा है। यस सर। हाँ 5 आएगा, 2 दूना 4 1 5, सही है। 5 आएगा, 5 सही कह रहा है, 5। अरे यार
इन दोनों का c Yes, बाई टू sir. हो जाएगा और 2c, तो ये हो जाएगा आपका 2c इंटू c बाई टू डिवाइडेड बाई c बाई टू प्लस 2c, यही तो। यस सर। तो ये 2 दूना 4 1 5, c कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, मतलब 5 बाई 2 और c ऊपर है तो ये हो जाएगा 2c बाई 5, 2c by 5. ठीक है, यस सर। 2c बाई 5, तो ये हो जाएगा 2c बाई 5, ठीक है बच्चे, 2c बाई यस सर। 2c बाई 5, तो ये हो जाएगा 2c बाई 5, ये हो जाएगा 2c बाई 5 और ये आपका c है, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे इसका, c प्लस 2c बाई 5, तो c प्लस 2c बाई 5, तो कितना आ जाएगा 7c बाई 5. 7 divided by 5 b. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 7c बाई 5। मुझे लगता है बहुत लोगों ने सही किया इसको, Yes, क्या sir. सही, यस सर। पक्का, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत लोगों ने सही किया इसको, गुड। आप देखो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर प्लेट का दिया हुआ है, कई सारे प्लेट कनेक्टेड है ऐसे ही, तो जो हमने प्रोसेस सिखाया था इसी प्रोसेस पे आपको काम कर लेना है। कभी कभी इसको Yes, sir. चिमटे वाला प्रॉब्लम भी कह देते हैं, तो आप घबराना मत, मतलब जनरली भाषा में लोग बोल देते हैं चिमटे वाला प्रॉब्लम, ऐसे वाला, ठीक है। प्लेट कई सारी प्लेट्स लगी हुई हैं, तो जो कॉमन पोटेंशियल पे है उसको एक साइड, पहले तो टर्मिनल डिसाइड कर लो कि ये ए टर्मिनल हो गया, ये बी हो गया, इनके बीच में जो जो कॉमन पोटेंशियल पे है उस पॉइंट्स को कॉमन पोटेंशियल पे लिख लो। उसके बाद अपने आप प्लेट 1 प्लेट 2 से मिल रहा है, प्लेट 2 प्लेट 3 से मिल रहा है या 4 से मिल रहा है, जिससे भी मिल रहा है मिलाते जाओ, एक जो है ना, उसके बाद क्या बना लो, सर्किट, इस टाइप की सर्किट बन जाएगी। अब आप इक्विवेलेंट के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, कोई sir. दिक्कत? नो सर। No, sir. अब इस टाइप का प्रॉब्लम देने की जरूरत है या एक आका और दे दें? Sir, नहीं. चल आगे बढ़, अब आ जाओ। चूंकि मैं देख रहा हूं आप लोगों को सीरीज और पैरेलल में बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे दिखाई पड़ गया, ये एहसास हो गया कि आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि सीरीज में है कि पैरेलल। Parallel. तो आप अब पहले डिफाइन करो कि सीरीज में है कि पैरेलल में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं, आप पहले डिसाइड करो कि सीरीज में है कि पैरेलल में। देखो छोटे छोटे प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको, जैसे मान लो एक प्रॉब्लम ऐसा है, ये देखो कई सारे प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको, थोड़ा डिसाइड करो कि सीरीज में है कि पैरेलल में, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताओ, ठीक ठीक है। ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है आपका ये है आपका 3 माइक्रोफैराड और ये है आपका 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। नहीं इसे 6 नहीं कह लो, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा अलग कर दो। ये है आपका मान लो कि 1 माइक्रोफैराड और ये भी आपका है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है? 12. 12 वोल्ट की, ठीक है। 1 microfarad. 1 microfarad. इक्विवेलेंट कितना आया? 1 microfarad. चार्ज डिसाइड कर लोगे इस पे, Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. आया 1 माइक्रोफैराड कि नहीं आया ये बताओ। आया सर। कितने लोगों को नहीं आया समझ में? कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ये समझ में आया? पहले Yes, इक्विवेलेंट फटाफट इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना शुरू कर देते हैं। जैसा मैंने सिखाया था आपको कि तुरंत क्या कर देते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना शुरू कर देते हैं और सॉर्टिंग करते हैं कि भैया ये और ये कैपेसिटर पैरेलल में है, ये सीरीज में है, और फिर जो जो सर्किट बनती जाए उसका नया नया सर्किट आप बनाते जाओ, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बच्चे। अब Yes, देखो sir. अगर आप यहाँ देखो तो ध्यान से, यहाँ देखो, अगर इस पॉइंट को टर्मिनल ए मान लो, क्या मान लो? A. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये देखो बैटरी हो गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो, चलो ए मत मानो, छोड़ दो इसे, आप इसे कह लो कि भैया ये बैटरी लगी हुई है, ये 0 पे है तो ये 12 पे है कि नहीं बताओ? Yes, sir. अगर ये 12 पे है तो ये वाला पॉइंट किस पे होगा बच्चे? 12 पे. 12 ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 0 पे तो क्या ये वाला 0 पे होगा? 0 Yes, sir. अच्छा ये वाला 0 पे तो क्या ये वाला? 0 पे. अच्छा ये वाला
जीरो जीरो पे। ये वाला जीरो ये भी जीरो पे। कुछ समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर अच्छा ये देखो, ये वाला 12 पे, क्या ये वाला 0 पे होगा कि नहीं होगा? यस सर नहीं होगा यार, कैसे होगा? अरे कैसे ये होगा तो भाई? अब देखो कैपेसिटर ध्यान से, देखो यार, यही तो समझना है, यही तो समझना है। अब देखो यहाँ से, भैया ये वाला 0 पे, तो ये वाला 0 पे हो गया, ये 0 पे हो गया, ये 0 पे, ये 0 पे। अच्छा यहाँ से यहाँ जब आओगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा और यहाँ से यहाँ आओगे तो होगा सर। होगा। ठीक। यस इसका सर। मतलब ये वाला पॉइंट, अगर यहाँ देखो तो यहाँ इस टर्मिनल का हमको पोटेंशियल नहीं पता, कि पता है? नहीं पता है। नहीं पता सर। इस वाले टर्मिनल का नहीं पता। नहीं पता नहीं है। पता, 12 कि पता है? नहीं पता है। नहीं पता है और सर। इस वाले टर्मिनल का नहीं पता। नहीं पता। अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि x है, क्या है? एक्स। मान लेते हैं x है। अब देख, x मानते ही क्या इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमको पता हो क्या? यस सर। एक्स। ना। एक्स। अच्छा इस वाले का बता, एक्स इस एक्स। वाले का बता, एक्स। इस वाले का एक्स। है ना? यस सर। अरे नहीं आया। आया सर। आया सर। अब देखो अगर ध्यान से, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कितने का? एक्स। x जीरो माइनस माइनस 0, एक्स। ये एक्स। यस सर। x माइनस 0। जीरो। अच्छा इसके बीच, एक्स माइनस जीरो। माइनस जीरो। दोनों के बीच पोटेंशियल सेम की डिफरेंट? सेम। सेम। किसमें सेम होगा? पैरेलल। पैरेलल में। पैरेलल नहीं आया समझ। आया सर। आया पैरेलल सर। क्लियर है? यस ये सर। यस सर यहाँ पे हम हो गया? x की जगह y भी एज्यूम कर सकते थे। बच्चा कुछ भी आप एज्यूम कर लो, नाम अपना एज्यूम कर लो, यस सर। यस सर। उससे मतलब नहीं है। हमने एज्यूम इसलिए किया ताकि हम आपको बता सकें, मुझे दिख रहा था कि ये पैरेलल में। यस सर। ठीक है बच्चे? यस सर। और या दूसरा तरीका, यहाँ से चार्ज भेजो Q, यहाँ चार्ज आया Q, यस सर। अब यहाँ चार्ज आया Q, इस प्लेट पे कितना चार्ज? प्लस Q इस पे, माइनस क्यू। तो क्या ये चार्ज Q यहाँ से यहाँ तक फिर ट्रांसफर हो जाएगा Q, क्योंकि यहाँ चार्ज में चेंज? नहीं हो नहीं। रहा। नहीं होगा। अब यहाँ Q आया, तो अब देखो यहाँ Q को कितने रास्ते मिल रहे हैं? दो दो। रास्ते। दो। नहीं आया समझ में? आया आया सर। सर। अब दो रास्ते मिलने पर ब्रांचिंग हो गई कि नहीं हुई, ये बताओ। हो गई। हो गई सर। ब्रांचिंग हो गई तो किसमें पैरेलल होगी? में। पैरेलल। ये पैरेलल में। दोनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल अब में। ये दोनों पैरेलल हो गए, तो अब देखो इक्विवेलेंट बना लो इसका, इसका इक्विवेलेंट बना लो। इक्विवेलेंट कैसा बनेगा भाई? देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी, इन दोनों को पैरेलल में रखोगे तो दो पैरेलल में हो जाएंगे, तो दोनों का क्या हो जाता है? सम C1 प्लस C2। ये C2। 1 + 1 मिलके कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ देखो कैपेसिटर है, कितने वोल्ट कितने माइक्रोफैराड का? 2 माइक्रोफैराड का। और ये कितने का हो गया? 2 माइक्रोफैराड। यस सर। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की। आप बताओ ये दोनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज। यहाँ से सीरीज। घूम जाओ, ब्रांचिंग कहीं हो रही है? नहीं। सर। नहीं। इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। सीरीज। सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है? इक्विवेलेंट, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दोनों का सम हो जाएगा 4। 4/4 कितना है? 1। इक्विवेलेंट आप इसका कह सकते हो कितना? 12 वोल्ट की 1। बैटरी के साथ 1 माइक्रोफैराड का। यस सर। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। आ आ रहा रहा है है सर। सर। ठीक है? यस सर। यस सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लोगे? सॉरी निकल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यस सर। चार्ज निकाल लो इस पे, क्या निकाल लो? चार्ज। चार्ज निकाल लो, उसके बाद पोटेंशियल निकाल लो। सबका मैंने सिखाया था ये सब, चार्ज कैसे निकालते हैं, फिर पोटेंशियल। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? अच्छा 1 माइक्रोफैराड पे, बता सकते हो क्या? यस सर। कितना? 12 12 माइक्रोकूलम। माइक्रोकुलम। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब ये बताओ मुझे कि
इस पे कितना चार्ज आ जाएगा इन दोनों पे? 6 माइक्रो 12 माइक्रोकुलम दोनों पे। 12, क्योंकि ये दोनों में सीरीज का यही इक्विवेलेंट है ना। अपना Yes, sir. वो देना इक्विवेलेंट हॉटस्पॉट पे अगर 12 माइक्रोकुलम है तो हॉटस्पॉट सीरीज पे कितना होगा? 12 नहीं माइक्रो। होगा। जल्दी 12। करो 12। जल्दी चार्ज तो सेम रहता है ना सीरीज यस पे, सर सीरीज में से Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे जल्दी चार्ज कितना होगा? 12 12 माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम। 12 12 माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम। अच्छा, इस पे चार्ज कितना आएगा? इस पे 6। 6। क्यों 6? क्योंकि ये जो है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है कि नहीं है? यस Yes, sir. और ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज पोटेंशियल। पोटेंशियल। पोटेंशियल इसका मतलब जो इस पे पोटेंशियल होगा क्या वही इन दोनों पे पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इस पे पोटेंशियल कितना होगा? इस पे पोटेंशियल कितना होगा? आपने देखा इस पे कितना है 12 माइक्रोकूलम का, और कैपेसिटेंस है इसका 2 माइक्रोफैराड, तो पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट का? Yes, sir. अरे यार, चार्ज बटा कैपेसिटेंस। Yes, sir. चार्ज है 12 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा ना। Yes. तो इसका Yes, पोटेंशियल sir. कितना हो गया? 6 वोल्ट। अब इसका 6 हो गया तो क्या इसका भी 6 हो जाएगा Yes, sir. कि नहीं होगा? होगा सर। कभी कभी रिवर्स कैलकुलेशन करवाते हैं आपसे। कभी कभी क्या करवाते हैं? Reverse रिवर्स calculation. कैलकुलेशन। मैं दे देता हूँ Yes, रिवर्स sir. कैलकुलेशन। देखो, मैं कभी कभी रिवर्स कैलकुलेशन करवाते हैं आपसे, मैं देता हूँ रिवर्स कैलकुलेशन। और पूछा गया क्वेश्चन है रिवर्स कैलकुलेशन पे। देखो इधर रिवर्स मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। इधर देखो, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। यस सर। इसका भी कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। होगा कि नहीं 6 वोल्ट? बताओ। अब अगर इस पर Yes, sir. 6 वोल्ट का 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और कैपेसिटेंस कितना है इसका 1 माइक्रोफैराड, तो क्या इस पे चार्ज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Yes, sir. इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चे बता? 6 माइक्रोकुलम। प्लस 6 माइक्रोकूलम। और इस पे -6। ठीक है, Yes, sir. इस पे प्लस 6 माइक्रोकूलम। और इस पे नहीं आया समझ में? पक्का? अरे आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। आया सर जी। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला लो। देखो इधर अगला मैं दे रहा हूं आपको। ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर के साथ ये तीसरा कैपेसिटर, और ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ये आपका 4 माइक्रोफैराड है, ये Yes, आपका sir. 2 माइक्रोफैराड है, और Bro, can ये you give me आपका a 6 माइक्रोफैराड है। class? ठीक है, No, give me a glass Clear है? water. Go. ठीक है। 1 माइक्रो 2 माइक्रोफैराड। हाँ, इक्विवेलेंट आ गया। Yes, sir. अच्छा, अब 2 देख, माइक्रो हाँ सुन तो ले। ठीक है, हमने कह दिया कि इस 4 माइक्रोफैराड पे, इस पे 4 4 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड पे मान ले कि 8 माइक्रोकूलम चार्ज है। कितना? 8 माइक्रोकुलम। तो लिखो determine charge on 2 microfarad and 3 microfarad. Determine charge on 2 microfarad and 3 microfarad. टू माइक्रोफैराड पे 4 माइक्रोकुलम। कितना? 4 माइक्रोकुलम। इस पे 2 माइक्रोफैराड पे? Yes, Yes. sir. पक्का? Yes, sir. और इस 3 माइक्रोफैराड पे बोलो?
3 का है। सर 2 वोल्ट होगा ये भी उतना ही 2 है सर। माइक्रोफैरेड पे। सर सेम रहेगा। 3 पे भी उतना ही है सर, 4। सर सेम। 3 पे भी 4 ही है यस सर। क्या? 4 माइक्रोकुलम। यस सर। बहुत तगड़ा वाला मारेंगे तुम लोगों को। इधर देखो, अबे इस पे हमने दिया है चार्ज कितना? 2 माइक्रोफैरेड वाले पे 2 8 वोल्ट होगा माइक्रो। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 और 4 किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्या सेम होता है? पोटेंशियल इसमें Potential। पोटेंशियल निकाल लो, कितने का है? 2 वोल्ट 2 वोल्ट का। इस पे पोटेंशियल कितने का हो गया भैया? 2 वोल्ट का हो गया कि नहीं बताओ? 2 माइक्रोफैरेड पे भी 2 तो इस वोल्ट पे पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट का है तो इस पे भी कितने का होगा? 2 वोल्ट। अब इस पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल है तो इस पे चार्ज कितने का होगा? कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का, तो चार्ज कितने का हो जाएगा भैया? इस पे 4 चार्ज ले लो प्लस 4 इक्वल माइक्रोकूलम। टू कितना? 2 4 सॉरी 2 into 2 तो कितना माइक्रोकुलम हो गया? 4 माइक्रोकुलम। यस सर। अब इस पे 4 हो गया, इस पे माइनस। अच्छा, अब देखो आप ध्यान से, तो इक्विवेलेंट पे, अब इसके इक्विवेलेंट पे चार्ज कितना, इसके इक्विवेलेंट का पोटेंशियल कितना रहा होगा? इन दोनों के इक्विवेलेंट का पोटेंशियल कितना रहा होगा? इसका इक्विवेलेंट बनाओ। तो हमने इक्विवेलेंट बनाया, देखो ये हमने इक्विवेलेंट बनाया। 4 2 का इक्विवेलेंट कितना होगा? 6। 4 2 का इक्विवेलेंट है, पैरेलल में है तो 4 2 का इक्विवेलेंट 6। इसका मतलब 6 माइक्रोफैराड ये हो गया और 3 माइक्रोफैराड ये हो गया। हुआ कि नहीं बोलो? यस सर। तो 4 2 पे ये देखो 4 2 का इक्विवेलेंट हो गया 6 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2 वोल्ट का है और यहाँ भी 2 वोल्ट का है और ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। यस सर। जितना उसके इक्विवेलेंट पे जितना उसके इक्विवेलेंट का वोल्टेज होता है, क्या वही वोल्टेज इन दोनों का भी होता है पैरेलल में? यस इसका सर। वोल्टेज कितने का हो गया बताओ? 2 यहाँ 2 वोल्ट। वोल्ट का है तो यहाँ भी 2 वोल्ट का है। इसका मतलब Yes, इसका sir. इसका जो 2 इक्विवेलेंट वोल्ट कैपेसिटेंस आएगा, उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी वोल्टेज कितना होगा? 2 2 वोल्ट। वोल्ट। तो इसका मतलब ये किस पे है? 2 वोल्ट पे है। यस सर। यस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 2 वोल्ट का है। यस सर। यस सर। तो पता है यहाँ चार्ज कितना हुआ? 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम प्लस 12 और माइनस 12। माइनस 12। तो यहाँ Yes. प्लस 12 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। अब ये और ये किसमें है? सीरीज में। सीरीज में तो सीरीज में चार्ज सेम Same. रहता है। तो अगर इस पे 12 है तो इस पे कितना होगा? 12। 12 बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। आया आया सर। सर।